क्लास 7। आई होप विल बी वेल। आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपने अपना लास्ट लेसन रिवाइज़ कर लेना है। हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया है। ये आपका 3rd लेक्चर है। 8 जुलाई, डेज़ वेडनेसडे। आपने ग्रोथ इन प्लांट्स, ग्रोथ इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस, जैसे कि हमने देखा था एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में दो पेरेंट गमेट्स के थ्रू एक न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का प्रोसेस होता है, जाइगोट बनता है। आपने इस सबको रिवाइज़ करने के बाद ये ब्लैंक्स फिल करनी है। ट्राई करें कि आपको खुद इसको फिलिंग करें। डैश इज़ एन इंक्रीज़ इन द नंबर एंड साइज़ ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। मैंने बात की थी ग्रोथ की। ग्रोथ में ये होता है कि साइज़ या नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करते हैं किसी भी बॉडी के। अगर आप साइज़ में बढ़ रहे हैं या टॉलनेस ज़्यादा हो रही है आपकी, तो वो ग्रोथ होगी। ग्रोथ इन एनिमल्स टेक्स प्लेस। एनिमल्स की बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, वो ऑल ओवर द बॉडी होती है। एंड स्टॉप्स व्हेन द एनिमल्स रिचेस अडल्ट साइज। जब वो अडल्ट साइज़ को पहुंच जाते हैं तो ऑलमोस्ट ग्रोथ स्टॉप्स हो जाती है। हाँ, कुछ स्पेशल पार्ट्स अभी भी ग्रो करते रहते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स टेक्स प्लेस एट द डैश। कुछ पार्ट्स में, प्लांट्स के अंदर कुछ पार्ट्स में एक्टिव ग्रोथ होती है, वो टिप्स ऑफ रूट्स और स्टेम्स हैं। उसके बाद प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट लाइफ। एक प्लांट अपनी सारी ज़िंदगी ग्रो करता रहता है। डैश इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पेरेंट ओनली इज़ कॉल्ड। वो वाली रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन विच टेक प्लेस बाय द यूनियन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो वाले रिप्रोडक्शन की वो टाइप जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है और प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट का जो है वो एक ओवरऑल पार्ट्स देखते हैं, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अच्छा, प्लांट्स के अंदर कुछ पार्ट्स रिप्रोडक्टिव होते हैं, कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जबकि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फ्लावर के बहुत सारे जो है फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले देखें प्लांट्स के कौन कौन से फ्लावर के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहे हैं, को कैरी करने में मदद कर रहे हैं। द रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स इन प्लांट्स आर फ्लावर्स। ऑर्गन्स हैं फ्लावर्स। अ फ्लावर इज फॉर्म्ड व्हेन अ बड विच इज़ कलेक्शन ऑफ सेल्स एट द एंड ऑफ फ्लावर स्टाक। जब फ्लावर तब बनता है, बड से बनता है, और बड क्या है? सेल्स का एक गुच्छा है, ठीक है। ये सेल्स डेवलप करते हैं स्पेशलाइज्ड रिंग्स के अंदर। दीज हैव द सोल फंक्शन ऑफ फॉर्मिंग रिप्रोडक्ट। इन सेल्स का यही काम है कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मॉडिफाई होकर टिश्यूज से, पहले टिश्यूज़ बनाएंगे रिप्रोडक्टिव, और फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि फ्लावर्स हैं उसको बनाएं। तो फ्लावर्स के पार्ट्स जिनमें सबसे पहले सेपल्स आती हैं। सेपल्स आप देख सकते हो, दीज आर द ग्रीन लीव्स डेट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर। ये फ्लावर को, फ्लावर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसका काम जस्ट प्रोटेक्शन होता है। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट नहीं करते। द ग्रीन लीव्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर, दे जस्ट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द सनलाइट एंड रेन। इनका काम सिर्फ फ्लावर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। सेपल्स जो है ग्रीन लीव्स हैं, डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहे हैं। इनका काम प्लांट के इनर पार्ट्स को, फ्लावर के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। पेटल्स, ये कलरफुल लीव्स होते हैं फ्लावर्स के, ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं पेटल्स, ये पेटल्स हैं। इनका क्या काम है? ये पोलिनेशन में मदद करते हैं। पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाइज को और बीज को अट्रैक्ट करते हैं। ये पोलिनेशन एक प्रोसेस है जो नेक्स्ट जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है पोलिनेशन के बारे में। उसके बाद आप देखें सेपल्स और पिटल्स तो हो गई, लेकिन ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करती। हम ये नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर ही हैं, लेकिन ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। उसके बाद 2 अदर पार्ट्स हैं प्लांट के, जो स्टेमन और कार्पल। ये मेजर पार्ट्स हैं, स्टेमन और कार्पल। स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम भी देते हैं, और कार्पल को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम देते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं इसको। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कार्पल आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद इनके सब पार्ट्स होते हैं स्टेमन्स और कार्पल्स के। ये बहुत एसेंशियल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट्स हैं प्लांट्स के। स्टेमन इज़ द मेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्टॉक नोन एज द फिलामेंट। इसकी एक थिन स्टॉक होती है जिसको फिलामेंट का नाम देते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, ये देखिए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको जो है वो फिलामेंट का नाम देते हैं। ये पोलन को ट्रैवल करने में मदद देती हैं। यहाँ से पोलन ट्रैवल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ मूव करता है। एंथर जो हैं वो, उसके बाद एंथर हैं वो अपर पार्ट है स्टेमन्स का। इनके अंदर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। एंथर के अंदर ये दाने लाइक ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जिनको हम स्पम्स भी कह सकते हैं। ये एंथर के अंदर बनते हैं। उसके बाद हैं स्टेमन्स और कार्पल और इसके फर्दर सब पार्ट्स। द कार्पल इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑर्गन है फ्लावर का। इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स, इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, ये आप देख सकते हो स्टिग्मा, उसकी शेप किस तरह की है। यहाँ पे आके पोलन स्टक होते हैं। वो मैं बताऊंगी कि किस तरह अगर एक प्लांट से उसी प्लांट पे पोलन स्टक हुए हैं, उसी प्लांट के एंथर से स्टिग्मा पर, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर किसी और प्लांट के इस तरह के एंथर से पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे स्टक हुए हैं तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं। फिर स्टाइल है, दिस इज़ द स्टाइल। यहाँ पे ये रॉन्ग शो किया हुआ है, यहाँ पे आना है। उसके बाद ओवरी है, ये वाली ओवरी है। यहाँ पे जाइगोट बनता है, यहाँ पे फ्यूजन होती है। यहाँ से फिर जो है वो इस पार्ट से जब स्टिग्मा पे आके पोलन स्टक होते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के साथ जो है वो मेटिंग करके यहाँ से ट्रैवल करते हुए ओवरी के अंदर चले जाते हैं। तो ये था प्लांट्स और उसके पार्ट्स और इनकी रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंस। आपने ये अच्छे से जो है वो इसको लर्न करना है और ये डायग्राम अपनी इंटरलीव पेज पे ड्रा करनी है। फर्दर लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर